इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह की भीड़ को जमा होने से रोका जाना चाहिए। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक समारोह के आयोजन पर लगी रोक को हटाकर मुहर्रम का ताज़िया निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हमारी याचिका एक थी और वो थी रोशन खां के नाम से, रोशन खां एंड अदर के नाम से हमारी याचिका थी। 3 याचिकाएं इसके साथ में और थीं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की थी। और हमने जो अपनी याचिका में वो परमिशन सीख की थी, हमने जो फाइल की थी, रिलीफ चाहा था हाई कोर्ट से, वो ये था कि हमें जलूस नहीं निकालना है, कोई भी जलूस नहीं निकालना ताज़िए का, हमें सिर्फ ताज़ियों को ले जाने की परमिशन दे दी जाए और जिसको के दफन करना है हमें करबला में ले जाके। और इसके पीछे तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिखाए हमने, और सारे जजमेंट वो जिसमें जो है पुरी का जजमेंट था, और एक जो है वो जैन मंदिर वाला जो था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, कलकत्ता उसका मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था। सारे जजमेंट में एक फार्मूला मैकेनिज़्म निकाला सब कोर्ट ने, और उस मैकेनिज़्म में ये कहा कि ठीक है परफॉर्म कर लीजिए, लेकिन लिमिटेड लोग के लिए, लिमिटेड पर्पस से जो है वो उसको किया था। तो वो बात हमारी नहीं मानी गई। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हमने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गाइडलाइन है स्टेट गवर्नमेंट की, ये कॉन्ट्रेरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये इस वजह से है, उसकी भी रीजनिंग दी हमने कि इन्होंने परमिट तो कर दिया कि आप जो है मुहर्रम घरों में मना सकते हैं, आप ताज़िए घर में रख सकते हैं, लेकिन उसका जो ताज़िए का बरियल है वो भी मैंडेटरी है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिचुअल से, जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं उससे मैंडेटरी है। उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, दोनों गाइडलाइन में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो उस गाइडलाइन को जो है हमने कहा कि साहब कम से कम ये तो इतना तो मान लिया जाए कि 5 या 10 या 15 लोगों के हिसाब से हमें परमिशन दे दी जाए, तो हम विदाउट एनी प्रोसेशन, विदाउट एनी लार्ज जो है वो गैदरिंग, उसको हम नहीं ले जाएंगे। तो कोर्ट ने जो आदेश दिया, उनका कि ये इस बात को माना है कि हाँ ये, लेकिन कोई उनसे मैकेनिज्म नहीं बन पाया कि देयर इज़ नो सच, वी कुड नॉट मेक ए मैकेनिज्म एज इट हैज़ बीन डन बाय द अदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ टेकिंग आउट द रथ यात्रा एंड अदर्स। तो वो एक ग्रीवांस जो हमारा ये है, हमारी लिमिटेड प्रेयर थी, हम नहीं चाहते कि हम वो पूरे नेशन में खारिज कर दिया। कैसे मनाएंगे, कैसे त्योहार होगा? अब जो है वो खारिज कर दिया। अब उसका रीज़न जो मतलब जो खारिज तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अब सवाल यह कि किस तरह से जो है ये कंप्लीट होगा। और ताज़ियों का ना दफन होना इस तरह से है कि जैसे डेड बॉडी जो है घर में रखी है, पूरे साल हम कोई खुशी नहीं मना सकते। ये भी कहा हमने कोर्ट से कि पूरे साल अब हमारे यहाँ कोई फंक्शन नहीं हो सकता जब तक ये ताज़ियों का बरियल नहीं होता है, तब तक जो है हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं हो सकती, कोई त्यौहार नहीं मना सकते हम। तो कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोर्ट ने इसको किया था, लेकिन यहाँ इसमें जजमेंट को देखने के बाद ये लगा कि कोर्ट ने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया। ठीक, किस कोर्ट ने सुनवाई हुई? ये जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस HK गुप्ता और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शमीम अहमद साहब ने जो है इसको सुना था, बड़े प्यार से सुना, बड़े उससे जो है बड़े डिटेल में सुना, और सुनने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके साथ। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताज़िया का जुलूस निकलवाने की परमिशन दी गई तो कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।